Hello kids, today I am going to explain chapter 6 Introduction to Windows 7 from class 2nd kindergarten book. Okay, today we will read chapter number 6 Introduction to Windows 7. Let's begin the chapter. Windows 7. Windows 7 is an operating system that runs our computer. Operating system controls how different parts of a computer वर्क टुगेदर. विंडोज़ 7 क्या है? इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर पर वर्क करता है और यह कंट्रोल करता है कि कैसे कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स वर्क करते हैं साथ में. मीन्स विंडोज़ 7 क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर में जितने भी वर्क होता है, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, उन सबको कंट्रोल करके रखता है. ठीक है. वी कैन हैव डिफरेंट व्यूज़ फ्रॉम अ विंडोज़ ऑफ आवर हाउस. इन द सेम वे we can open and view many programs on our computer with the help of Windows 7. We can have, हम हमारे घर में रखते हैं, हम देख सकते हैं डिफरेंट व्यूज़ डिफरेंट विंडोज़ से. हमारे घर में अलग अलग विंडोज़ हैं तो अलग अलग विंडोज़ से हम अलग अलग व्यू देख सकते हैं ना. सेम उसी वे से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे व्यूज़ को ओपन कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं हम. किससे? विंडोज़ 7 की हेल्प से. देखिए, विंडोज़ 7 जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट आवर विंडो कंप्यूटर द मॉनिटर स्क्रीन लुक्स लाइक दिस. विंडोज़ 7 में क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर सारे प्रोग्राम होते हैं. ओके. अब है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारी मॉनिटर स्क्रीन ऐसी दिखाई देती है. ओके. इस मॉनिटर स्क्रीन में ये जो खाली स्पेस है, मीन्स यहाँ कुछ भी नहीं है ना, ये स्पेस, ये सब पूरा क्या कहलाता है? डेस्कटॉप है ना. इट इज़ डेस्कटॉप एंड दीज आर स्मॉल आइकॉन्स. ये आइकॉन्स होते हैं. ठीक है. जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं ना, तो कुछ तो हम प्रोग्राम बनाते हैं, फिर उनको हम सेव करते हैं, उनको फाइल्स को, तो वो यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स बन जाती हैं. वह सब भी आइकॉन कहलाते हैं. बट कंप्यूटर में क्या होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये ऐसे आइकॉन्स हैं जिनको हम डिलीट नहीं कर सकते. ये ऑलरेडी कंप्यूटर को ऑन करने पर हमें दिखाई देते हैं. ठीक है. ये सब क्या कहलाते हैं? आइकॉन्स कहलाते हैं. इसमें माई कंप्यूटर है, रिसाइकल बिन है, और क्या है, इसमें बहुत सारे अलग अलग बहुत सारे आइकॉन्स होते हैं. देन नीचे जो है, ये जो नीचे वाली रो है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है टास्क बार. ठीक है. इस टास्क बार में लेफ्ट हैंड साइड में जो ये बटन है, ये स्टार्ट बटन कहलाता है. बाकी इसमें बहुत सारे ये मेनूज़ दिए हुए हैं. टास्क बार में सारे मेनू दिए हुए हैं. यदि आपको कंप्यूटर में इन मेनूज़ को खोलना है, जैसे आपको गूगल ओपन करना है, तो गूगल ओपन करने के लिए आप यहाँ से स्टार्ट बटन पे जाके गूगल ओपन करें, या फिर आप यहाँ डायरेक्ट यहाँ क्लिक करेंगे तो भी आपका गूगल ओपन हो जाएगा. ठीक है. तो ये कुछ मेनूज़ होते हैं. इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये फाइल्स ओपन करने का, ये PDF ओपन करने के, इस तरह से कुछ मेनूज़ यहाँ दिए होते हैं जिन्हें कि हम डायरेक्ट यहीं से ओपन कर सकते हैं. ठीक है. ये टास्क बार में होते हैं और टास्क बार में राइट हैंड साइड में यहाँ पर टाइम दिया होता है, डेट एंड टाइम दिया होता है. ठीक है. अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं. द स्क्रीन वी सी इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप. जब सिस्टम ऑन होता है तो सबसे पहले जो स्क्रीन हमें दिखाई देती है वो क्या कहलाती है? डेस्कटॉप. नाउ लुक एट द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप. मैंने आपको भी बताया था, डेस्कटॉप पे स्मॉल पिक्चर्स बनी होती हैं. वी कॉल दीज आइकॉन्स. इनको हम क्या कहते हैं? आइकॉन्स कहते हैं. दे शो डिफरेंट प्रोग्राम्स विच आर अवेलेबल इन द कंप्यूटर. ये डिफरेंट प्रोग्राम्स शो करते हैं जो कि कंप्यूटर में अवेलेबल होते हैं. ठीक है. ये प्रोग्राम्स होते हैं. ठीक है. ये आइकॉन्स दिए होते हैं. ये तो कंप्यूटर में होते ही हैं. ठीक है. इनको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं. तो ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर में, ये सब आइकॉन्स कहलाते हैं डेस्कटॉप पे. माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, माई डॉक्यूमेंट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटवर्क, ये सभी आइकॉन्स होते हैं. डेस्कटॉप आइकॉन्स. आइकॉन्स आर द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पर जो स्मॉल पिक्चर्स होती हैं वो आइकॉन्स कहलाती हैं. आइकॉन्स रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर. ये क्या करते हैं? आइकॉन्स जो होते हैं ये सारे प्रोग्राम्स बताते हैं या फिर सॉफ्टवेयर को बताते हैं. वी हैव टू सिंपली डबल क्लिक आवर माउस टू ओपन एन आइकन. हमें किसी भी आइकन को ओपन करना है तो हमें क्या करना होगा? माउस से माउस पॉइंटर, आपने एरो देखा होगा ना, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो एक एरो चलता है
रहता है वो कहलाता है माउस पॉइंटर। जब हम उसको माउस को रन करते हैं, माउस को चलाते हैं, तो माउस पॉइंटर भी इधर उधर घूमता है। तो हम माउस पॉइंटर को हम उस पे ऑप्शन पे जाकर, उस आइकन पर जाकर, यदि हम वहाँ पर डबल क्लिक करते हैं लेफ़्ट टाइम, है ना, लेफ़्ट माउस बटन से हम डबल क्लिक करते हैं तो वो आइकॉन ओपन हो जाता है। ठीक है। सम कॉमनली सीन आइकॉन्स ऑन द डेस्कटॉप आर, जो कॉमनली कंप्यूटर पर दिखाई देते हैं वो आइकॉन्स ये हैं: माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, माई डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड नेटवर्क्स। ये नॉर्मली कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर होते हैं। रिसाइकल बिन क्या होता है? जैसे हम किसी भी काम को करते हैं और हम क्या करते हैं, कचरा कहाँ डालते हैं? डस्टबिन में डालते हैं। यानी हमें किसी चीज़ को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं? डस्टबिन में डालते हैं। वैसे ही जब हम किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं कंप्यूटर पे से, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर से जब किसी फाइल को या किसी भी डॉक्यूमेंट को डिलीट किया जाता है तो डिलीट करने के बाद वो किस में चला जाता है? रिसाइकल बिन में। ये भी एक गिलास जैसा है, इसमें कचरा भरा है, इस तरीके से इसका पिक्चर होता है। तो इसमें सारा डिलीट की हुई फाइल्स चली जाती हैं। और जब हम रिसाइकल बिन बटन पर जाते हैं, जब हम क्या करेंगे, हमने किसी फाइल को डिलीट किया, उसके बाद वो कहाँ चला गया? डिलीट हो गया है, तो वो गया कहाँ है एक्चुअल में? रिसाइकल बिन में। अब आप क्या करेंगे? रिसाइकल बिन में जाकर आप जब इस पर डबल क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन से, तो ये ऑप्शन इसमें क्लिक होगा, ओपन होगा। और जब ये ओपन होगा तो इसमें वो फाइल हमें मिल जाएगी जो कि हमने डिलीट की थी। यदि हम वहाँ से उस फाइल को हम ओपन करते हैं तो वो ऑप्शन देता है डू यू वांट टू रीस्टोर या डिलीट। तो जब हम डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? वो फाइल हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी, फिर वो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आप यदि क्लिक करते हैं रीस्टोर, यदि आप रीस्टोर को क्लिक करते हैं तो रीस्टोर से वो फाइल वापस से ही अपनी जहाँ पर वो थी उस पोजीशन पर आ जाएगी। ठीक है, डेस्कटॉप पर आ जाएगी। समझ में आया? तो कोई भी डिलीट की हुई फाइल है वो रिसाइकल बिन में जाती है और रिसाइकल बिन अलाउ करता है उस फाइल को दोबारा से रिकवर करने का, मीन्स वापस से ओपन करने का। व्हेन वी डिलीट अ फाइल इट इज़ मूव टू द रिसाइकल बिन। दिस अलाउ अस टू रिकवर द फाइल लेटर ऑन। वापस से हमको रिकवर करने के लिए परमिशन देता है रिसाइकल बिन। द नेक्स्ट टॉपिक है टास्क बार। टास्क बार आई हैव एक्सप्लेन, ये होती है टास्क बार। द टास्क बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बॉटम में ये टास्क बार दिखाई देती है। इट कंटेन्स स्टार्ट बटन एट द लेफ्ट कॉर्नर एंड क्लॉक एट द राइट कॉर्नर। लेफ्ट कॉर्नर पे स्टार्ट बटन होता है और राइट कॉर्नर पर यहाँ पर क्लॉक होती है। वी कैन इजीली स्विच ओवर बिटवीन डिफरेंट प्रोग्राम्स बाय सेलेक्टिंग देम ऑन द टास्क बार। इसके अलावा हम कई सारे डिफरेंट प्रोग्राम भी हम यहाँ से इनको सेलेक्ट करके यहीं से ओपन कर सकते हैं। हमें कोई और मेनू ओपन नहीं करना पड़ेगा। यदि हमें यहीं से कुछ खोलना है, गूगल खोलना है, हमें PDF निकालनी है, जो भी ओपन करना है, हमको कोई फाइल ओपन करनी है, तो हम यहीं से उसको सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, टास्क बार में कुछ आइकॉन भी दिए होते हैं। देन नेक्स्ट होता है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन आपको दिखाई दे रहा है टास्क बार में, ये है स्टार्ट बटन। ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार अ स्मॉल राउंड शेप बटन अपीयर्स कॉल्ड स्टार्ट बटन। ये स्मॉल राउंड शेप का बटन दिखाई देता है, ये होता है स्टार्ट बटन। व्हेन वी क्लिक ऑन स्टार्ट बटन अ स्टार्ट मेनू अपीयर्स। जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है? स्टार्ट मेनू अपीयर्स, स्टार्ट मेनू दिखाई देती है। देखिए ये स्टार्ट बटन है, इस पर ये जो स्टार्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये स्टार्ट मेनू हमें दिखाई देगी। अ स्टार्ट मेनू लेट्स अस access application files and settings which are required to work on the computer. We can also use the start menu to shut down our computer. स्टार्ट मेनू से क्या कर सकते हैं हम? जैसे स्टार्ट मेनू पे हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सब यहाँ पर एक्सेस हो जाएंगे। जो भी हमें जिसे भी हमें ओपन करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, ये स्टार्ट मेनू आई। इस स्टार्ट मेनू में हमने ऑल प्रोग्राम को सेलेक्ट किया और यदि हम यहाँ पर बहुत सारे MS वर्ड, पावर पॉइंट, MS एक्सेल, पेंट, जो भी हमें ओपन करना है उसको हम क्लिक कर सकते हैं। उसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा? वो वाली विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, वो डेस्कटॉप पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट बटन से हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को ओपन करते हैं।
We use start button to open different programs. It appears at the bottom left corner of the monitor screen. और क्या होगा, जैसे ही हम उस बटन पर क्लिक करेंगे तो वो विंडो जो भी प्रोग्राम हमने जैसे MS पेंट ओपन किया है तो हम MS पेंट को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो हमारी मॉनिटर की स्क्रीन पर डेस्कटॉप पे इस तरीके से MS पेंट की विंडो ओपन हो जाएगी। तो यह क्या कहलाती है, विंडो कहलाती है। जब हम किसी भी स्टार्ट बटन पे जाकर हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो वह विंडो इस तरीके से ओपन होती है। ठीक है, ये होती है विंडोज। यहाँ लिखा है पेंट, ये पेंट वाली विंडो। ठीक है, When we start a program, it opens in a rectangular box like this. इस तरीके से वो rectangular box की तरह ओपन होती है। We call these rectangular box a window. इस rectangular box को क्या कहते हैं, विंडो कहते हैं। Through these we can see एंड वर्क इन दैट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम से हम इसके प्रोग्राम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे प्रोग्राम्स को यदि हमने कोई सेव किया है तो उसको हम देख भी सकते हैं और साथ में इस पर हम वर्क भी कर सकते हैं। इस तरीके से विंडोज़ ओपन होती है। अब इस विंडोज़ में क्या होता है, यहाँ पर राइट कॉर्नर में 3 बटन होते हैं, ये मिनिमाइज़, ये मैक्सिमाइज़, ये क्लोज बटन। मिनिमाइज़ मीन्स छोटा करने के लिए, ये स्क्रीन छोटी है अभी हाल इतनी सी है, ये मिनिमाइज़ है। यदि आप बीच वाले को, सेंटर वाले मैक्सिमाइज़ बटन को क्लिक करेंगे तो यह स्क्रीन पूरे डेस्कटॉप पर फैल जाएगी और यह स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और क्लोज बटन प्रोग्राम को बंद करने के लिए होता है। ठीक है, ये होते हैं कंट्रोल बटन। देखिए, नाउ लुक एट दीज बटन्स ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ विंडो। विंडो के टॉप राइट कॉर्नर पर ये तीनों बटन दिखाई दे रहे थे हमें। ये है मिनिमाइज, सेंटर वाला मैक्सिमाइज एंड द लास्ट इज क्लोज बटन। दीज आर द कंट्रोल बटन्स। ये क्या है, कंट्रोल बटन्स हैं। दीज आर 3 इन नंबर। ये कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। वी कॉल दीज minimize, maximize and close buttons. These are used to resize or close the window. इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, विंडो को छोटा बड़ा करना है। मिनिमाइज यानी छोटा करना, मैक्सिमाइज यानी बड़ा करना, या फिर क्लोज करना है विंडो को। तो इसके लिए हम इन तीनों बटन का यूज़ करते हैं। देन है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम मैंने बताया था आपको, टास्क बार में राइट साइड में कॉर्नर पे होता है ये डेट एंड टाइम। वी सी करंट डेट एंड टाइम ऑन द bottom right corner of the taskbar. We can change the date and time by clicking on it. इस पर हम क्लिक कर कर हम टाइम और डेट को चेंज भी कर सकते हैं। यदि यहाँ पर कोई गलत टाइम लिखा है या गलत डेट लिखी है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है माउस पॉइंटर। देखिए, माउस पॉइंटर ऐसा होता है, आपने देखा होगा जब कंप्यूटर चालू होता है, ओपन होता है, तो इस तरीके का माउस पॉइंटर हमें कंप्यूटर पर दिखाई देता है। और जब हम माउस को घुमाते हैं गोल गोल, कैसे भी घुमाएंगे तो यह भी घूमता है। ठीक है, यह माउस पॉइंटर है, माउस से कंट्रोल होता है। इट इज़ अ स्मॉल एरो ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन विच मूव्स व्हेन वी मूव्स आवर माउस। यह मूव करता है जब हम हमारे माउस को मूव करते हैं, घुमाते हैं तो यह भी घूमता है। माउस पॉइंटर हेल्प टू पॉइंट, क्लिक और डबल क्लिक वेरियस आइटम्स ऑन द डेस्कटॉप। यह किस लिए यूज़ होता है, इसकी हेल्प से हम किसी भी प्रोग्राम को हमें दिखाना है या किसी आइकॉन को हमें दिखाना है तो हम माउस पॉइंटर्स को उसके पास ले जाके भी हम उसको शो कर सकते हैं। किसी को पॉइंट करना है या फिर हमें क्लिक करना है या डबल क्लिक करना है तो भी हम माउस पॉइंटर को उस प्रोग्राम के पास ले जाते हैं। ठीक है, देन हाउ टू शट डाउन विंडोज़ 7। अब विंडोज़ 7 को बंद कैसे करते हैं, मीन्स कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं। पहले हम स्टार्ट बटन पर जाते हैं, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन शट डाउन बटन, फिर ये स्टार्ट मेनू ओपन होता है। स्टार्ट मेनू के कॉर्नर में लिखा होता है शट डाउन। तो हम जब शट डाउन पर क्लिक करते हैं, इन द राइट पैन ऑफ स्टार्ट मेनू, जो कि स्टार्ट मेनू के राइट में है। स्टार्ट मेनू जैसे ही ओपन होगा इसके राइट में शट डाउन बटन है, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा सिस्टम क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अप एंड शट डाउन अ कंप्यूटर प्रॉपरली। ये बहुत ज़रूरी है कि हम कंप्यूटर को बहुत अच्छे से स्टार्ट करें, प्रॉपरली स्टार्ट भी करें और शट डाउन भी करें। स्टूडेंट्स, योर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट एंड प्लीज़ रीड द चैप्टर। आप चैप्टर पढ़ें तभी आपको रीडिंग आएगी और चैप्टर को समझ पाएंगे। ओके, थैंक यू।